तो वहीं जयपुर हादसे में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। 28 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। यह हादसा इतना भीषण था कि कई लोग मौके पर ही जिंदा जल गए। उनकी पहचान तक कर पाना मुश्किल है। एलपीजी गैस से भरे टैंकर और ट्रक की टक्कर ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है और हादसे के लिए एक यू टर्न को जिम्मेदार माना जा रहा है। आखिर कितना खतरनाक है ये यू टर्न, ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सड़क पर आग धधक रही थी। ये हादसे की आग है, ये मौत की ज्वाला है। सीएनजी टैंकर में ब्लास्ट हुआ और फिर 200 मीटर के दायरे में आग फैल गई। आग ने जमीन से आसमान तक जैसे तबाही मचाई। लपटें इतनी ऊंची और इतनी भयंकर कि आसमान में उड़ते पक्षी भी जल गए। इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। ये सीसीटीवी फुटेज उस वक्त का है जब सीएनजी टैंकर एलपीजी ट्रक से टकरा गया। जोरदार टक्कर के बाद हुए ब्लास्ट को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। सुबह 5:30 बजे ब्लास्ट हुआ। मौके पर अफरा तफरी मच गई और ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि ये विस्फोट कितना भीषण रहा होगा। लाल आसमान और काले धुएं का गुबार, दूर दूर तक आग की लपटों को देखा जा सकता था। लोग चिल्ला रहे हैं और घायलों को दिलासा देते दिख रहे हैं। ये सड़क हादसा 7 जिंदगियां तो पहले ही ले चुका था, लेकिन सुबह 6 बजे तस्वीर और साफ होने लगी। सुबह की इस तस्वीर को देखकर नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता था। इन तस्वीरों में एक ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और हाईवे की दूसरी ओर पेट्रोल पंप का एक हिस्सा अभी भी धू कर जल रहा है। काले धुएं का ये गुबार साफ बता रहा है कि यह हादसा कितना भयंकर था। रूह कपा देने वाली इस तस्वीर को आप देखिए। आग की चपेट में आने से ये कंटेनर जलकर खाक हो चुका है। इस कंटेनर से सटी बस पूरी तरह से जल चुकी है। एक कार भी इस आग की चपेट में आकर अब खंडहर हो चुकी है। मौके पर पुलिस की टीम के साथ दमकल कर्मी मोर्चा संभाले हुए हैं और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की हैं। आप देखिए कि पूरा आसमान लाल है। मोबाइल कैमरे की ये तस्वीर किसी जंगल में लगी आग की नहीं है, बल्कि सीएनजी ट्रक में हुए ब्लास्ट की है। पूरे इलाके को इस आग ने अपनी जद में ले रखा था। सायरन की आवाज, पुलिस की टीम और फायर फाइटर्स लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। फायर फाइटर्स इस आग पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते दिखे। धधकते ट्रक को देखकर मौके पर मौजूद लोग दहशत में थे। दरअसल ये दर्दनाक हादसा जयपुर में एक स्कूल के पास हुआ और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे एक सीएनजी से भरा टैंकर एक ट्रक से टकराया, जिसके बाद टैंकर में आग लग गई। ये जो अजमेर की तरफ से एक गैस एलपीजी टैंकर आ रहा था, वो ये जो कट है डीपीएस के सामने, डीपीएस के थोड़ा सा आगे, डीपीएस स्कूल से वहाँ से यू टर्न कर रहा था। तो जयपुर की तरफ से एक कंटेनर ट्रक आ रहा था, वो उसके पीछे जाके टक्कर मारा। उससे वो गैस टैंकर का पीछे का नोजल जो है वो बस्ट हो गया और वहाँ से सैलानियों से भरी एक बस भी इस आग की चपेट में आ गई। सांसों पर संकट मंडराता देख बस ड्राइवर और कंडक्टर ने सूझबूझ दिखाई। आनन फानन में बस को खाली करा दिया।
आग से झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया और गाड़ियों में फंसे हुए लोगों को दमकल, सिविल डिफेंस पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। सबसे प्रायोरिटी जो थी वो पेशेंट के ट्रीटमेंट की थी। आते ही पूरा अपना जो बर्न वार्ड और बर्न आईसीयू है, उसमें जो पुराने पेशेंट थे उनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट करके पूरा बर्न वार्ड और आईसीयू केवल इस दुकान की जो घटना हुई थी इसके मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया था, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन भी नहीं हो और सारी व्यवस्थाएं एक तरफ से हो जाए। और उसी समय में बर्न के सारे डॉक्टर्स वहाँ आ गए थे। उसके अलावा जनरल सर्जरी के डॉक्टर्स, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स, ऑर्थो के डॉक्टर्स, सभी लोग आ गए थे। सबने मिलकर वहाँ व्यवस्थित किया था। अग्निकांड की सूचना मिलने पर सीएम भजन लाल शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। घटनाक्रम का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बीच सड़क पर आग धधक रही थी। ये हादसे की आग है, ये मौत की ज्वाला है। सीएनजी टैंकर में ब्लास्ट हुआ और फिर 200 मीटर के दायरे में आग फैल गई। आग ने जमीन से आसमान तक जैसे तबाही मचाई। लपटें इतनी ऊंची और इतनी भयंकर कि आसमान में उड़ते पक्षी भी जल गए। इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। ये सीसीटीवी फुटेज उस वक्त का है जब सीएनजी टैंकर एलपीजी ट्रक से टकरा गया। जोरदार टक्कर के बाद हुए ब्लास्ट को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। सुबह 5:30 बजे ब्लास्ट हुआ। मौके पर अफरा तफरी मच गई और ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि ये विस्फोट कितना भीषण रहा होगा। लाल आसमान और काले धुएं का गुबार, दूर दूर तक आग की लपटों को देखा जा सकता था। लोग चिल्ला रहे हैं और घायलों को दिलासा देते दिख रहे हैं। ये सड़क हादसा 7 जिंदगियां तो पहले ही ले चुका था, लेकिन सुबह 6 बजे तस्वीर और साफ होने लगी। सुबह की इस तस्वीर को देखकर नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता था। इन तस्वीरों में एक ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और हाईवे की दूसरी ओर पेट्रोल पंप का एक हिस्सा अभी भी धू धू कर जल रहा है। काले धुएं का ये गुबार साफ बता रहा है कि ये हादसा कितना भयंकर था। रूह कपा देने वाली इस तस्वीर को आप देखिए। आग की चपेट में आने से ये कंटेनर जलकर खाक हो चुका है। इस कंटेनर से सटी बस पूरी तरह से जल चुकी है। एक कार भी इस आग की चपेट में आकर अब खंडहर हो चुकी है। मौके पर पुलिस की टीम के साथ दमकल कर्मी मोर्चा संभाले हुए हैं और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की हैं। आप देखिए कि पूरा आसमान लाल है। मोबाइल कैमरे की ये तस्वीर किसी जंगल में लगी आग की नहीं है, बल्कि सीएनजी ट्रक में हुए ब्लास्ट की है। पूरे इलाके को इस आग ने अपनी जद में ले रखा था। सायरन की आवाज, पुलिस की टीम और फायर फाइटर्स लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। फायर फाइटर्स इस आग पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते दिखे। धधकते ट्रक को देखकर मौके पर मौजूद लोग दहशत में थे। दरअसल ये दर्दनाक हादसा जयपुर में एक स्कूल के पास हुआ और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे एक सीएनजी से भरा टैंकर एक ट्रक से टकराया, जिसके बाद टैंकर में आग लग गई। ये जो अजमेर की तरफ से एक गैस एलपीजी टैंकर आ रहा था, वो ये जो कट है डीपीएस के सामने, डीपीएस के थोड़ा सा आगे, डीपीएस स्कूल से, वहाँ से यू टर्न कर रहा था। तो
जयपुर की तरफ से एक कंटेनर ट्रक आ रहा था, वो उसके पीछे जाके टक्कर मारा। उससे वो गैस टैंकर का पीछे का नोजल जो है वो बस्ट हो गया और वहाँ से सैलानियों से भरी एक बस भी इस आग की चपेट में आ गई। सांसों पर संकट मंडराता देख बस ड्राइवर और कंडक्टर ने सूझबूझ दिखाई, आनन फानन में बस को खाली करा दिया। आग से झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया और गाड़ियों में फंसे हुए लोगों को दमकल, सिविल डिफेंस पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। सबसे प्रायोरिटी जो थी वो पेशेंट के ट्रीटमेंट की थी। आते ही पूरा अपना जो बर्न वार्ड और बर्न आईसीयू है, उसमें जो पुराने पेशेंट थे उनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट करके पूरा बर्न वार्ड और आईसीयू केवल इस दुकान की जो घटना हुई थी इसके मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया था, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन भी नहीं हो और सारी व्यवस्थाएं एक तरफ से हो जाए। और उसी समय में बर्न के सारे डॉक्टर्स वहाँ आ गए थे। उसके अलावा जनरल सर्जरी के डॉक्टर्स, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स, ऑर्थो के डॉक्टर्स, सभी लोग आ गए थे। सबने मिलकर वहाँ व्यवस्थित किया था। अग्निकांड की सूचना मिलने पर सीएम भजन लाल शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। घटनाक्रम का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।